हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @Pura @Zoology। आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी की फोर लॉ हैं। फर्स्ट वन जो है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, सेकंड है लॉ ऑफ डोमिनेंस, थर्ड वन दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड फोर्थ लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट कैरेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेंडल्स ने ये 7 कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, द साइज ऑफ स्टेम, लोकेशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पोट, कलर ऑफ पोट, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड्स, कोटिलेडन्स। ये 7 कैरेक्टर जो थे, ये 7 कैरेक्टर पाइजम स्टाइलम प्लांट्स के थे, पी प्लांट्स की। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इनकी अल्टरनेट फॉर्म थी, जैसे स्टेम के लिए टाल एंड ड्वार्फ में, लोकेशन ऑफ फ्लावर की टर्मिनल एगियल, color of flowers that is colored and white, shape of pods inflated and constricted, that is the color of pods green and yellow, and shape of seeds के लिए round and wrinkled कैरेक्टर्स, इसके ट्रेट्स ये अल्टरनेट फॉर्म है, ये यूज की गई। कलर ऑफ शीट्स कोटिलेडन के लिए येलो एंड ग्रीन कलर ये यूज किया गया है। तो इसमें ये जो टाल टर्मिनल कलर इन्फ्लेटेड ग्रीन राउंड येलो, ये कैरेक्टर जो है ट्रेड्स, एक ही कैरेक्टर के ट्रेड्स हैं ये डोमिनेंट थे। और ये ड्वार्फ एगियल वाइट कंस्ट्रिक्टेड येलो रिंकल एंड ग्रीन, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ बता दें कि लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर क्या कहता है कि एक कैरेक्टर है और उसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म है, और ईच अल्टरनेट फॉर्म दैट इज द ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। ठीक है, उस वक्त मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था और न ही उसे अलील का पता था, यहाँ तक कि क्रोमोसोम भी डिस्कवर नहीं हो पाया था वह उस टाइम। तो वो सिर्फ इन कैरेक्टर्स को फैक्टर के थ्रू इनको एक्सप्लेन कर रहा था। उन्होंने इनके एक्सप्लेनेशन के लिए 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने प्योर टाल प्लांट्स और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, और इन प्लांट्स की जो जीनोटाइप उन्होंने रखी दैट इज द कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ प्लांट की जीनोटाइप जो है वो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये दोनों प्योर प्लांट्स हैं, और इन दोनों को जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो क्रॉसिंग के दौरान यहाँ पर गैमेट बने हैं। तो इस टाल प्लांट से एक ही टाइप के गैमेट्स बने हैं, और इस गैमेट्स में एक ही फैक्टर है जो कि टालनेस के लिए, सेम वही फैक्टर इस गैमेट्स के अंदर है। ड्वार्फ प्लांट से जो गैमेट्स बने, उस गैमेट्स में जैसे यहाँ पर ये दो गैमेट्स बने हैं, दोनों सेम है, और इसमें जो फैक्टर प्रेजेंट है ड्वार्फ प्लांट्स के लिए सेम है, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है। अब यहाँ पर ये आइदर मेल हैं गैमेट्स, या ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, या फिर ये फीमेल है। ठीक है, तो एक इनमें से मेल है, दूसरा फीमेल है, और इनका आपस में फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद जो हमें न्यू जनरेशन मिलेगी दैट इज नोन एज द F1 जनरेशन, और उसकी जनरेशन जीनोटाइप जो है दैट इज द कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये एक हाइब्रिड फॉर्म है। इस हाइब्रिड फॉर्म में डोमिनेंट फैक्टर है और रिसेसिव फैक्टर है। यहाँ पर ये डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर्स दोनों प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर है वो एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक्सप्लेन करता है कि जो हाइब्रिड फॉर्म है, उस हाइब्रिड फॉर्म में जो डोमिनेंट फैक्टर है वो एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होता। इसीलिए ये हाइब्रिड भी प्योर टाल की तरह टाल है। ठीक है, फिर F1 जनरेशन को सेल्फिंग के लिए रख दिया गया और सेल्फ क्रॉसिंग हुआ, तो सेम जीनोटाइप है दोनों, और इन दोनों की क्रॉसिंग हो रही है, सेल्फिंग हो रही है, और सेल्फिंग के दौरान यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन है। ठीक है, और इस हाइब्रिड का जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो उसमें 2 टाइप के गैमेट बने हैं। ठीक है,
यहाँ पर कैसे गैमेट बने थे, सेम टाइप के गैमेट बने थे, इन दोनों के केस में सेम। लेकिन इस हाइब्रिड में डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बने, 2 टाइप के गैमेट, और हर एक गैमेट के अंदर एक पार्टिकुलर टाइप का फैक्टर है जो कि प्लांट्स की हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये फैक्टर जो है इस गैमेट्स के अंदर फैक्टर है, ये टालनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस गैमेट्स के अंदर ये फैक्टर है, ये रिसेसिव फैक्टर है ये, और ये ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हाइब्रिड से 2 टाइप के गैमेट्स बने। तो इस यहाँ से भी 2 टाइप के हैं, यहाँ से भी। इन दोनों के दोनों गैमेट जो हैं इनका फ्यूजन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग के हमें ये 4 प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है, ये गैमेट और ये गैमेट दोनों मर्ज होते हैं तो प्योर हमें प्लांट मिलता है। ठीक है, प्योर टाल। लेकिन ये गैमेट और ये गैमेट मर्ज होते हैं तो हमें हाइब्रिड मिलता है। इसी तरह से ये गैमेट और ये गैमेट मिलते हैं तो हमें हाइब्रिड मिलेगा, और ये मर्ज होंगे तो हमें प्योर ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, प्योर ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। तो यहां पर हम देखें जो फिनोटाइपिक रेशियो है जिसमें दिस वन ये तीनों प्लांट टाल हैं और एक ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारी क्या है, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें तो ये क्या है, 1, और ये दोनों सेम जीनोटाइप है और ये 1 है। तो 1:2:1, 1:2:1 जीनोटाइप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें जो थर्ड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है कि जो फैक्टर हैं इन कैरेक्टर्स के लिए वो फैक्टर्स गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे प्योर अगर है तो उसमें फैक्टर है दोनों गैमेट्स में सेम है, गैमेट्स दोनों सेम है, फैक्टर भी सेम है। यहाँ भी गैमेट्स लगभग सेम है तो फैक्टर यहाँ सेम। लेकिन यहाँ पर ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड में जो गैमेट बने हैं तो ईच गैमेट हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स। ये गैमेट है इसमें टालनेस के लिए फैक्टर प्रेजेंट है, ये गैमेट है इसमें ड्वार्फनेस के लिए फैक्टर प्रेजेंट है, दैट इज द रिसेसिव फैक्टर है। तो ये फैक्टर ड्यूरिंग गैमेट्स सेग्रीगेट्स। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ये मोनोहाइब्रिड का था, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन 2 कैरेक्टर लेकर चले हैं यहाँ पर, और इसको हम 2 हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, जो कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये इसकी जीनोटाइप है, दिस वन एंड दिस वन। ये जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप से जब गैमेट बनेंगे, दैट इज गैमेट का मतलब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान जब गैमेट बन रहे हैं तो गैमेट बनने के दौरान क्या होता है कि ये फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं। तो एक गैमेट यहां से एक ही टाइप के गैमेट बने और हर एक गैमेट के अंदर 2 फैक्टर हैं, एक राउंडनेस के लिए है, दूसरा येलोनेस के लिए। इसी तरह से यहां पर इस जीनोटाइप से हमें एक ही टाइप के गैमेट मिले हैं, लेकिन हर एक गैमेट के अंदर एक फैक्टर है रिंकल ट्रेट्स के लिए, दूसरा जो फैक्टर है वो ग्रीननेस के लिए है। ठीक है, अब ये गैमेट्स मर्ज होते हैं और मर्ज होने के बाद हमें हाइब्रिड मिलेगा जिसमें आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो हमें ये एक हाइब्रिड मिल रहा है। इस हाइब्रिड से हम ये देखें कि जो फिनोटाइप जो मिलेगी वो फिनोटाइप क्या मिलेगी, राउंड एंड येलो। आर डोमिनेंट है राउंड, वाई डोमिनेंट है दैट इज द येलो। ठीक है, तो यहां पर ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ फैक्टर यहां पर एक्सप्लेन किया जा सकता है इस हाइब्रिड के अंदर। ये जो हाइब्रिड है सेम हाइब्रिड की फर्दर से सेल्फिंग की गई है, सेल्फ क्रॉस हुआ है। तो सेल्फ क्रॉसिंग के दौरान क्या हुआ कि इस हाइब्रिड से 4 टाइप के गैमेट्स बने हैं। ठीक है, और वाई, आर वाई, आर स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल वाई, स्मॉल और स्मॉल वाई। यानी यहां पर
4 गैमेट्स बने और हर एक गैमेट के अंदर 2 फैक्टर हैं। इस गैमेट्स के अंदर राउंड एंड येलो के लिए फैक्टर है, इस गैमेट के अंदर राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, इसके लिए फैक्टर प्रेजेंट है। इसके अंदर रिंकल्ड एंड येलो फैक्टर है इस गैमेट्स में, और इस गैमेट्स के अंदर जो है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन फैक्टर प्रेजेंट है। सेम 4 गैमेट्स हैं, 4 टाइप के गैमेट्स है, यहां इस हाइब्रिड जीनोटाइप से मिलेंगे हमें। और ये जो गैमेट्स जो हैं, दीज गैमेट्स on the probability of fusions have there are 6 type of genotype produced, यानी यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन हमें मिलेगी वो जीनोटाइप जो है F2 जनरेशन के अंदर हमें 16 जीनोटाइप मिलेंगे। ये गैमेट है, 4 गैमेट्स इस रो में रखे हैं और ये गैमेट इस रो में रखे हैं, ठीक है। एक गैमेट जो है सपोज मेल नस है, दूसरा फीमेल नस है। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो हमें ये जीनोटाइप मिलेगी, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज होंगे तो ये जीनोटाइप मिलेगी, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज होते हैं ये जीनोटाइप, और ये फ्यूज होते हैं तो हमें ये जीनोटाइप मिलेगी। तो इस तरह से हम इनके हम जो फ्यूजन के बेस पर हम देखें तो लगभग 16 जीनोटाइप हमें मिल रही है यहाँ पर। तो 16 जीनोटाइप हमें मिलेंगी, इन 16 में से 9 जीनोटाइप जो है हैविंग 9 फिनोटाइप जो है वो राउंड एंड येलो रहेंगी। दैट इज ये राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो और राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 फिनोटाइप जो है वो राउंड एंड येलो है, ठीक है। उसके बाद 3 जो है वो राउंड एंड ग्रीन है। दिस वन राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड है एंड ग्रीन है, ठीक है, ये राउंड एंड ग्रीन है और ये राउंड एंड ग्रीन है। 1 2 और 3, ये 3 राउंड एंड ग्रीन है। अगले जो ये 3 फिनोटाइप और है, दिस वन ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो, ठीक है, सॉरी रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। स्मॉल और रिंकल्ड के लिए है, स्मॉल और रिंकल्ड के लिए, स्मॉल और रिंकल्ड के लिए, और कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी यहाँ पर ये येलो है। तो रिंकल्ड एंड येलो 3 है और 1 जो है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहां पर इस चार्ट में हम देखते हैं कि हमें 1 फॉर्म जो है वो प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिल रही है जीनोटाइप, और दूसरी जीनोटाइप जो है जो प्योर रिसेसिव कैरेक्टर है, ये राउंड येलो है और ये रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। यहां इस एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो डाइब्रेटिक क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, इसमें हम जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या कह रहा है ये, यहां पर ये कह रहा है कि कोई भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बाउंड नहीं है। जैसे सपोज येलो कैरेक्टर जो है इस राउंड के साथ बाउंड नहीं है, इसी तरह रिंकल्ड कैरेक्टर है वो ग्रीन के साथ बाउंड नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे राउंड एंड ग्रीन, यहां पर राउंड एंड ग्रीन नहीं था, ठीक है, राउंड एंड येलो था। तो राउंड एंड ग्रीन हमें जो F2 जनरेशन में देखने को मिला, और रिंकल्ड एंड येलो, यहां पर रिंकल्ड एंड ग्रीन है, ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन भी जीनोटाइप हमें देखने को मिल रही है। और ये 2 टाइप की जीनोटाइप, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो जीनोटाइप फॉर्मेशन ये शो करती है कि ये कैरेक्टर्स, यानी इन कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर हैं वो फैक्टर इंडिपेंडेंट है। किस टाइम? एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो यहां पर ये 4th लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि पहले ये कहा जाता था कि भाई 2 कैरेक्टर हैं
टाल एंड ड्वार्फ और उनका क्रॉस किया जाए तो हमें जो हाइब्रिड मिलेगी वो F1 जनरेशन में वो हमें इंटरमीडिएट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये शो किया गया है इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जो फैक्टर जिस ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो ही ट्रेट एक्सप्रेस होगी, लेकिन कुछ ट्रेट्स जो है एक जनरेशन में अगर एक्सप्रेस नहीं होती तो वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाती हैं। जैसे ड्वार्फ है वो F1 हाइब्रिड में हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ फॉर्म है दोबारा से रीगेन हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। आप इस वीडियो को और चैनल्स को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।